हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एसेट्स और मैं हूं सरीन। आज हम लोग बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के बिजनेस लोन के बारे में। जानेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और साथ में क्या क्या चार्जेस आपको लगेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीशिप फॉर्म के बारे में। उसमें लगने वाले जो पेपर्स है वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ में गुमास्ता, जीएसटी सर्टिफिकेट और उद्यम सर्टिफिकेट। लेटेस्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा, चाहे वो करंट अकाउंट हो, कैश क्रेडिट अकाउंट हो या ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो। उसके बाद लेटेस्ट 2 साल के आईटीआर विद बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंप्यूटेशन। ओनरशिप प्रूफ लगेगा जिसमें आपका कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी का प्रूफ लगेगा, जिसमें कोई टैक्स रिसिप्ट या इलेक्ट्रिसिटी बिल या सैलरी की कॉपी चलेगी। लेटेस्ट 1 साल का जीएसटी रिटर्न लगेगा अगर आप अप्लीकेबल हो तो, और साथ में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज पर बिजनेस प्रोफाइल। मतलब ही जैसे कि आपका बिजनेस अगर रेस्टोरेंट या फूड से रिलेटेड है तो फूड लाइसेंस, या फिर अगर आपका फार्मेसी है तो डिग्री रजिस्ट्रेशन या डिप्लोमा रजिस्ट्रेशन भी लग सकता है। तो ये कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर बिजनेस प्रोफाइल के हिसाब से वैरी होते हैं, तो वो भी पेपर आपको लग सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। उसमें जो पेपर्स लगेंगे वो लगेंगे पैन कार्ड, आधार कार्ड ऑफ पार्टनर्स, साथ में फर्म का पैन कार्ड, गुमास्ता, जीएसटी सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट और पार्टनरशिप डीड। थर्ड नंबर पे आपको लग सकता है 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सीसी अकाउंट हो या ओवरड्राफ्ट अकाउंट हो। उसके बाद लगेंगे आपको लेटेस्ट 2 साल के आईटीआर विद बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंप्यूटेशन। उसके बाद ओनरशिप प्रूफ, किसी भी एक पार्टनर का आपको रेजिडेंशियल या कमर्शियल अगर ओन्ड प्रॉपर्टी है तो वो भी उसका प्रूफ दिया तो चलेगा। साथ में लेटेस्ट 1 साल का जीएसटी रिटर्न अगर आप अप्लीकेबल हो तो, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज पर बिजनेस प्रोफाइल। अगर आपकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें लगने वाले जो पेपर्स है वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड ऑफ डायरेक्टर्स, साथ में कंपनी का पैन कार्ड, एमओए एंड एओए लगेगा, मतलब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद जीएसटी सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। लेटेस्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, मतलब जो भी फर्म का या कंपनी का जो आपका अकाउंट है वो उसका बैंक स्टेटमेंट लगेगा लेटेस्ट 6 महीने का। लेटेस्ट 2 साल के आईटीआर विद बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंप्यूटेशन ऑफ कंपनी। अगर ऑडिटेड प्रोफाइल है तो 3CB एंड 3CD भी लग सकता है। ओनरशिप प्रूफ लगेगा, किसी भी एक डायरेक्टर का रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी खुद का है तो उसका ओनरशिप प्रूफ लगेगा। साथ में लेटेस्ट 1 साल का जीएसटी रिटर्न अगर आप अप्लीकेबल हो तो, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज पर बिजनेस प्रोफाइल वो भी लग सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आईसीआईसीआई बैंक आपको लोन देती है। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो कस्टमर की एज है, जो एप्लीकेंट की एज है वो 24 साल के ऊपर होना चाहिए और 65 के अंदर होना चाहिए, मतलब 24 to 65 के आसपास का उसका एज होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस टर्नओवर जो है वो 40 लाख के ऊपर का होना चाहिए, जो ऑन पेपर 40 लाख के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस विंटेज जो है वो 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ही बिजनेस जो है 3 साल पुराना होना चाहिए। प्रॉपर्टी ओनरशिप कंपलसरी है, मतलब कोई भी डायरेक्टर, पार्टनर या आप प्रोप्राइटर हो तो उसका जो आपके रेजिडेंशियल या कमर्शियल कोई प्रॉपर्टी है उसका ओनरशिप प्रूफ आपको देना होगा। उसके बाद बिजनेस प्रोफाइल शुड बी पॉजिटिव। आपका कोई जो भी बिजनेस है उसका जो प्रोफाइल है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे कि आप बिल्डर नहीं होने चाहिए या फिर आप कोई शेयर ब्रोकिंग फर्म में नहीं होने चाहिए, वो नहीं चलाने होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करता है, तो आपका बिजनेस प्रोफाइल जो पॉजिटिव होना चाहिए। रेजिडेंशियल एंड ऑफिस मस्ट बी पॉजिटिव एरिया, मतलब आपका जो बिजनेस या रेजिडेंशियल जो एड्रेस है वो आपका पॉजिटिव एरिया में होना चाहिए, वो किसी नेगेटिव एरिया, मतलब कि सिंगल कम्युनिटी एरिया या फिर स्लम एरिया में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी एलिजिबिलिटी बैठ भी रही होंगी और आपका सिविल अच्छा भी होगा तो भी अगर आपका रेजिडेंशियल और ऑफिस किसी ऐसे एरिया में रहा जो नेगेटिव है तो भी आपका लोन रिजेक्ट बाद में हो सकता है। और उसके बाद जितने भी आपके लोन्स चल रहे हैं उसके जो ट्रैक्स है, उसके जो रिपेमेंट्स है एकदम रेगुलर होना चाहिए। आईटीआर आपका रेगुलर फाइल होना चाहिए, और अगर आप जीएसटी भर रहे हो तो जीएसटी रिटर्न भी आपकी रेगुलर फाइल होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का बिजनेस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिनिमम 15 to 15.5% से लेके 18 to 19% रिड्यूसिंग तक होता है, और इसका जो टेन्योर है वो 3 से लेके 4 साल तक आईसीआईसीआई बैंक आपको प्रोवाइड करती है। अगर हम चार्जेस की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक का जो प्रोसेसिंग फीस है उसमें 1% से लेके अराउंड 2% के आसपास आपको प्रोसेसिंग फीस लग सकती है, और इंश्योरेंस जो है वो लोन अमाउंट पे अराउंड 1% के आसपास आपको लग सकता है। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का बिजनेस लोन टेन्योर खत्म होने के पहले क्लोज करना चाहते हैं, मतलब इसको प्री फोरक्लोज करना चाहते हैं, तो इसका जो चार्ज है वो अराउंड 4 to 5% लगेगा, वो भी आपके रिमेनिंग अमाउंट पे। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आईसीआईसीआई बैंक के बिजनेस लोन के बारे में आपको बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए, और देखते रहिए ऑल एसेट्स।